अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। अब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है बजट का, और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में नमूदार हुए हैं और उन्होंने कुछ इमरान खान को रिहा करने की बात भी की है। कुछ अपने पुराने इत्तेहादी, वैसे तो अभी भी उनके इत्तेहादी होंगे शायद, शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है कि माजी में आप क्या कहते थे और अब आप क्या कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा काफ़ी अर्से से गायब थी, वो मंजर आम पर आई हैं। इसके बाद बात करें कश्मीर में, जहाँ पहली दफ़ा ऐसा मंजर मैंने देखा है कि ख़वातीन का समंदर जो है वो अपने हक़ के लिए निकला हुआ है। ईरान और अमेरिका का बिल आखिर मुआहिदा हो गया और जुम्मे को जो है वो मुआहिदे पे दस्तखत होंगे। वो क्या कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुआहिदा पाए तकमील तक पहुँच गया। इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया इलाज के लिए, और ना उनके घर वालों को, ना पार्टी को, ना उनके वकला को, ना उनके मौलजीन को, किसी को खबर नहीं थी। रात के अंधेरे में उनको लाया गया और अगले दिन जो है पिम्स हॉस्पिटल ने जो है उसकी प्रेस रिलीज़ दे दी। और बात करेंगे उस बेचारी बच्ची हानिया की, जिसको सीसीडी ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। उस बच्ची के कत्ल का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है, इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज जो है ना वो निकले। मैं अक्सर कहता होता हूँ ना कि जब वो कोई भी तरमीम आ रही हो, बजट हो या ऐसा कोई इवेंट हो, तो फिर ये बरसाती डड्डू की तरह ना सियासतदान हमारे निकलते हैं। तो मौलाना साहब भी नमूदार हुए। तो मौलाना साहब ने कहा कि जब ये शहबाज शरीफ साहब जो आजकल वज़ीर आज़म है, ये जब हमारे साथ अपोजिशन में होते थे तो बड़े दावे और बड़ी ये जो है ना तकरीरें, बड़े नारे लगाते थे कि हमें 6 महीने दे दें तो हम मईशत ऐसी कर देंगे, वैसी कर देंगे, दूध और शहर की नहरें बहा देंगे। वज़ीर आज़म साहब वो कहाँ गए आपके दावे? अब तो वज़ीर आज़म आप बने हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया। अब तो आपने पाँचवा बजट पेश कर दिया, और वो जो आपने नारे लगाते थे कि हम मईशत में ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे लग रहा है कि वो मौलाना साहब को शायद समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था कि हम मईशत का पट्टा बिठा देंगे, आवाम का बुरा हाल कर देंगे, आवाम को बदहाल कर देंगे। मौलाना साहब ज़रा आप ना अपना वो चेक कराएं। आपको पता होना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि मईशत का हम बुरा हाल कर देंगे, तो उन्होंने वो बुरा हाल कर दिया है। मौलाना साहब ने जो है ना इमरान खान साहब को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि अगर एक बंदे की वजह से पूरा सिस्टम रुका हुआ है और तनाव का शिकार है, तो मेरा ख्याल है उसको रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप इमरान खान के मुखालिफ थे, आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब आपका दुश्मन कैद में हो और वो उसको बांध के या नहीं रखा हो, ना वो बोल सकता हो ना कुछ, तो फिर उसके साथ दुश्मनी नहीं करते। तो ज़र्फ दिखाया मौलाना साहब ने। मेरा ख्याल है हल्का अहबाब को भी ये समझना चाहिए कि एक शख्स के साथ अना नहीं, बल्कि इंसाफ करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। माजी में जो हुआ वो हुआ, अब आगे चलना चाहिए। ईरान और अमेरिका का ही देख लें, जंग हुई, गोलेबारी हुई, इसराइल ने उसको हमला किया, इसने उसको किया, लोग मर गए, बिल्डिंगें तबाह हो गई। आखिरकार सुलह हुई और मुआहिदा हुआ। तो इमरान खान साहब के साथ भी जो है ना वो सुलह कर लें तो बेहतर है, अपनी इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, सियासी जो है ना जमहूरियत के लिए। मेरा ख्याल है कि सुलह कर लेना बेहतर है, क्योंकि इतनी लंबी नाराज़गी से मुल्क को नुकसान हो रहा है, कौम को नुकसान हो रहा है, और आवाम जो है ना वो ख्वार हो रही है। शहबाज शरीफ जैसे जो बजट है ना जो पेश किए जा रहे हैं, जिसमें 8500 रुपये वाला अमीर है और 40,700 के अंदर जो है वो गुजारे होते हैं घरों के, तो वो ऐसे माहौल के अंदर जो है ना बेहतर ये है कि इमरान खान से सुलह करें और उनको जेल से बाहर निकालें, और उनको जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। सबसे पहले उनकी हेल्थ के इशू जो है उनको एक्सेस दी जाए, अपनी फैमिली की, मौलजीन की और हॉस्पिटल की। बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा वैसे तो वो ट्वीट करती हैं कि कश्मीर का साथ बहुत पुराना है, लेकिन कश्मीर में लोग मर रहे हैं, अपने हक़ के लिए सड़कों पर हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि हड़ताल ख़त्म हो। गाड़ियों वालों ने कहा कि आप गाड़ियाँ शुरू कर दें, दुकानदारों के लिए ऐलान हुआ, लेकिन ना दुकानदारों ने दुकानें खोली, ना कोई गाड़ियाँ चलीं, बल्कि वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो भी रोडों पे आ गई हैं और अपने भाइयों के साथ जो है ना अपने हक़ के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि ख़वातीन का इतना बड़ा समंदर जो है वो रोडों पे आ जाए और अपने हक़ के लिए खड़ा हो जाए। ये जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस अच्छे नहीं हैं, और ये इमेजेस एक बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वीक हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान की मुक़्तदरा को भी चाहिए और हल्का अहबाब को चाहिए कि बैठें और इसके ऊपर जो है ना तसल्ली के साथ वो करें। ये जॉइंट एक्शन कमेटी या कश्मीर को हमारे दुश्मन नहीं है। ये 1947 से लेके आज तक ये हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर हक है, तो इसको शहर हक बना के रखें, दुश्मन ना बनाए इसको।
और ये जो डमी किस्म के वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, इनसे जो है ना एक इंटरव्यू में पूछा गया दोबारा, ये वैसे तो पहले भी इनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया है, इनको दहशतगर्द करार दिया गया है, आपके पास सबूत हैं? तो उन्होंने फिर बड़ा ही मासूमाना सा जवाब दिया कि जिन्होंने किया है तो उनको बताओ, जिन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाई है उनको पता होगा, हमें नहीं, मुझे नहीं पता। तो भाई आप इतने लाचार बेचारे वज़ीर आज़म में आपको ना शर्म के मारे खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जब आप देते हैं ना तो आप बता रहे होते हैं कि मैं डमी हूँ, ना मुझे कुछ पता है, ना मैंने कुछ किया है, ना मेरा कोई इख्तियार है। बल्कि आपका नाम होना चाहिए आज़ाद कश्मीर के बेइख्तियार वज़ीर आज़म जनाब फैसल मुमताज़ राठौर। आज से आपको इसी नाम से बुलाना चाहिए, बेइख्तियार वज़ीर आज़म के नाम से, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी आवाम के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और आप कह रहे हैं जिसने किया है उसको पता होगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की बेटी जो है ना, वो मरीम नवाज़ साहिबा, वो काफ़ी अर्से से गायब थी। वो जो है मंजर आम पर आई हैं, एक इजलास का उन्होंने जो है ना वो उसको उसकी सरबराही की है। तो उन्होंने कहा होगा कि काफ़ी सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि शायद इनको कोई पोस्ट मेडिकेशन हो रही है, क्या हो रही है, तो उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि कुछ वक्त निकाल के जो है ना मरीम नवाज़ साहिबा भी मंजर आम पर आई। बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को कल फिर पिम्स ने एक इलामिया जारी किया है कि इमरान खान साहब को रात को हॉस्पिटल लाया गया था, उनके इलाज के लिए उनकी कोई 5वीं डोज थी, दवाई थी, वो दी गई है। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान को जब आप लेके आए पिम्स में, तो एक आम कैदी, चले साबिक़ वज़ीर आज़म छोड़ दें, एक आम कैदी को भी जब लेके आते हैं तो क्या उसके घर को इन्फॉर्म नहीं करते? क्या उसके ज़ाती मुआलजीन को एक्सेस नहीं देनी चाहिए? क्या उनके वकला, क्या उनकी पार्टी, यानी आप इस भूल जाएँ एक वक्त के लिए कि इमरान खान है, ये PTI के सरबराह हैं या ये बानी PTI हैं। एक आम कैदी के तौर पे कम से कम उनके हकूक़ तो उनको दिए जाएँ। वैसे जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो बड़े नारे लगाए थे मीसाक जमहूरियत के लिए। मैं फिर कहता हूँ कि आ जाएँ, मैं पहले भी कहता था जनाब अल्लाह, पहले मीसाक जमहूरियत के लिए जमहूरियत तो ले आएँ। फॉर्म 47 पे आप खड़े हुए हैं, इलेक्शन कराएँ, जमहूरियत लेके आएँ, तो फिर मीसाक भी हो जाएगा और जमहूरियत भी हो जाएगी। फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं ना, उसके ऊपर अमल दरामद करें। वो कह रहे हैं कि दुश्मन को हाथ बांध के इस तरह रख देना, तो वो उसको फिर उसके बाद बैंड बाजे बजाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैदान में आएँ और देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी करें। अलीमा खान साहिबा ने जो कहा था ना PTI की क़यादत को कि जून अहम है, जून इज़ द विंडो, तो जून के अंदर जो है ना PTI को चाहिए कि पूरा ज़ोर लगाए, PTI की पूरी क़यादत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और दूसरी तरफ हमारे सोहेल आफरीदी साहब है ना, वो भी बेचारे जो है ना शशुपन का शिकार हैं। पेश करना था उन्होंने बजट 15 को, यानी आज, लेकिन वो तारीख आगे चलेगी, क्योंकि जो नाराज़ अरकान है शायद वो कह रहे हैं कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, बिल पास नहीं होने देंगे, यानी ये जो बजट है। तो अब उनका भी जो है ना वो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। सोहेल साहब भी जो है ना वापस अगर अपनी उस पे बयानिए पे और अपनी लाइन लेंथ पे आ जाएंगे तो उम्मीद है कि डेडलॉक भी ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं उस मुआहदे की जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। ईरान और अमेरिका की जंग जो है बिल आखिर ख़त्म हो गई है। मुआहदा जो है वो जुम्मे को साइन हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, अल्लाह करे कि अब अमन कायम हो। पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं। गैस पाइपलाइन जो है उसका दोबारा से वो रिवाइवल हो रहा है, वो मंसूबा दोबारा शुरू हो जाएगा। ईरान तक तो पाइपलाइन आई हुई है, पाकिस्तान ने बिछानी है, तो गैस सस्ती पता नहीं होगी कि नहीं होगी, चले मंसूबा बन जाना चाहिए। ये बात की बात है कि सस्ती होगी। पाकिस्तान में आज तक कुछ सस्ता हुआ तो नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज़ देखने वाली ये होगी कि पाकिस्तान अमेरिका के, यानी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होते हैं अब। क्योंकि देखें अभी तक तो अमेरिका को ज़रूरत थी, और ज़ाहिर बात है अब उसका मतलब निकल जाएगा, ईरान और अमेरिका का वो मुआहिदा हो जाएगा, पाकिस्तान की ज़रूरत उनको नहीं रहेगी। तो माजी में तो यही होता है कि अमेरिका जो है ना वो फिर वो क्या कहते हैं, ठुड्डा लगा देते हैं। वो कहते हैं यार चल अगला लगा, मेरा काम तो निकल गया। तो देखते हैं कि अब ताल्लुकात पहले से बेहतर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सबसे अफसोसनाक और सबसे अहम वो बेचारी बच्ची ऑस्ट्रेलियन, जो पाकिस्तानी नज़ाद ऑस्ट्रेलियन, हज करके वो फैमिली आई थी, और ज़ालिम कातिल CCD ने जो है इतनी गोलियां उनकी गाड़ी में बरसाई। वो गाड़ी आपने देखी होगी लाजमी, के जगह नहीं रह गई जिस गाड़ी में कि और मज़ीद इसमें कोई गोली लग सके, और वो बच्ची शहीद हुई। उसका जनाजा, और उसके बाद वो जो हमारे CCD के सरबराह हैं चट्ठा साहब, वो भी उनके घर गए। उनके दादा की अपील चल रही है कि इनको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा, यानी उनको भी फांसी की सज़ा दी जाए। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी अपील की है कि मुकम्मल तहकीकात की जाए, और फेयर एंड वो क्या कहते हैं, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। लेकिन कहाँ, जो चला गया उसने वापस तो आना नहीं है। और सहाफ़ी, जब ये पिंडी में हॉस्पिटल है बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल, पहले जनरल हॉस्पिटल होता था, फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल उसका नाम बदल दिया गया। उसके अंदर उसके वालदैन थे, तो वालदा से जो है ना किसी सहाफ़ी ने पूछा, तो वो
लिटरली फट पड़े। उन्होंने कहा कि ये हम अल्लाह के घर से हज करके आए थे और अपनी बेटी को हमने गंवा दिया। और ये नहीं, ज़ाहिर बात है एक माँ है और उसके लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि इस कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है। इस CCD, ज़ाहिर बात है वज़ीर आला जो है वो इस पूरे सूबे की सरबराह हैं, और ये CCD वो क्या कहते हैं, वो मुहावरे मेरे ज़रा कमज़ोर है, शुतर बेमहाल जो है ना वो फिर रहा है, आज़ाद है, जिसको दिल किया मार दिया, जिसको दिल किया उठा लिया, ना दिन देखा ना रात देखी, ना मर्द देखा ना औरत देखी ना बच्ची देखी है। उस मासूम बच्ची का कत्ल जो है वो, मरियम साहिबा ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इसमें जो है ना बराबर की शरीक है, क्योंकि ये आपके नाक के नीचे हो रहा है। आपकी ये पंजाब की CCD है, इस कातिल CCD को समझाएं, नथ डालें और इनको जो है ना बंदे के पुत्र बनाएं, वरना ये आने वाले दिनों में जो है ना, जो आप वो कहते हैं ना जो बीज आप बोओगे वो फिर आपको भी कल यही भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि आप लोग इतना टफ हो जाए कि कल आप लोगों के लिए मुश्किल हो, इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।